क्या आपकी भी फिशेस आपस में फाइट करती है? क्यों करती है और उसको कैसे बचाया जाए? तो आज के वीडियो में हम चलते हैं और जानते हैं टॉपिक फिश फाइट को कैसे रोका जाए। आपकी भी फिशेस फाइट कर रही है ना? एक दूसरे के फिन्स खा रही है और एक दूसरे के पीछे भागती है। तो आप परेशान हो गए, क्या करें? आपस में मारा मारी कर रही है, टैंक में तो डाल दिया, लेकिन अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? सबसे पहले जो पॉइंट है वो है फिश का सिलेक्शन। यस गाइस, आपको कभी भी कोई भी फिश लेके आते हो आपके टैंक में रखने के लिए, तो आपको उसके बारे में सब चीज पता होनी चाहिए कि वो एग्रेसिव है, दूसरी मछलियों को मारेगी जिसके साथ आप उसको रखोगे। अगर जो आपको नॉलेज नहीं है तो आप जहाँ से भी लेते हैं, और आज के तारीख में हम लोग गूगल यूज़ करते हैं, तो फटक से आपके फ़ोन पे फिश का नाम डालिए और देखिए कौन सी फिश के साथ रह सकती है। एग्रेसिव फिश मत लीजिए, आप जहाँ से भी लेते हैं उनको पूछिए। सेकेंड पॉइंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए एग्रेसिव फिशेस रखने के लिए, जैसे कि लायन, ट्रिगर, ग्रुपर। ये सारी फिशेस सॉल्ट वाटर की है। फ्रेश वाटर में ऑस्कर, चिकलेट्स एंड उस तरह की वैरायटी जो एक दूसरे को मारा मारी करती है। तो अवॉइड कीजिए आप जो फिशेस एक दूसरे से फाइट करती है, जैसे कि एग्रेसिव फिश। इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा। क्या आपको हार्ड फिश रखनी ज़रूरी है? हार्ड फिश यानी कि डैमसिल्स वैरायटी। डैमसिल्स में हो गई हम्बर डैमसिल, येलो बेली डैमसिल, ब्लू डैमसिल, सर्जन मेजर। क्योंकि ये डैमसिल वैरायटीज़ है तो ये एक तरह के एग्रेसिव फिशेस में काउंट की जाती है गाइस। आप कभी भी डैमसिल वैरायटी ले आते हो, आपको अच्छी लगती है देखने में, लेकिन आपको बाद में प्रॉब्लम होती है कि ये सब मच्छियों को मार रही है। तो कभी भी डैमसिल वैरायटीज़ आप लाने के पहले ये ध्यान दीजिए कि आपके टैंक में जगह होए। कभी भी डैमसिल वैरायटी को अवॉइड कीजिएगा। एंड स्टिल उसके बावजूद भी अगर जो आपको सब मच्छियाँ साथ में रखनी है तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आगे मैं बताऊंगा आपको किस तरह से सब मच्छियों को एक साथ रखा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट गाइस, आप अपने टैंक में फीडिंग प्रॉपरली कीजिए। प्रॉपरली इन द सेंस, आप अगर जो इस तरफ खाना डाल रहे हैं तो सिर्फ ये साइड मत डालिए, क्योंकि कुछ फिशेस ये साइड में रहती हैं। आप ये साइड में भी खाना डालिए, क्योंकि ये साइड में भी कुछ फिशेस छुपी हुई रहती है जो डरी हुई रहती है। तो ये साइड और ये साइड, दोनों साइड में आप खाना डालिए, सो दैट फिशेस आपस में ना लड़े। क्योंकि पेट खाली रहेगा तो लड़ेगी, पेट भरा रहेगा जैसे कि शेर जब खाया पिया रहता है तो आराम से बैठा रहता है ना? तो उसी तरह से फीडिंग आप सही तरीके से दीजिएगा। अब आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो है गाइस वो है फिश कलर। यस गाइस, फिश जो होती है वो कलर के ऊपर थोड़ा रिएक्ट करती है। जैसे कि एक रीगल टैंक है, अगर जो उसी के साथ में आपने दूसरी रीगल टैंक डाली तो वो उसको चेस करेगी, ओके। और येलो टैंक अगर जो आपने डाली है तो येलो टैंक भी दूसरे येलो टैंक को देख के चेस करेगी। और अगर जो कोई दूसरी भी वैरायटी की आप फिश डालते हैं, कलर बहुत मायने रखता है, तो आप ज़्यादातर अवॉइड कीजिएगा कि एक ही कलर की फिशेस दो ना डालिए। सिक्स्थ पॉइंट गाइस, सिक्स्थ पॉइंट है एक्वास्केप, हिडन स्पेस। आप रॉक
आपके किस तरह से एक्वास्केप करते हैं, आप अपनी फिशेस को कितना हिडन स्पेस देते हैं, जो कि जब वो आपस में झगड़े तो उनको हिडन स्पेस मिले, क्योंकि सॉल्ट वाटर फिशेस गाइस एग्रेसिव नॉर्मली होती हैं, इसीलिए आपको जो है हिडन स्पेस देनी है फिशेस को कि वो यहाँ से जाए वहाँ से निकल जाए और एक दूसरे के बीच में गैप रहे, है ना। तो ये मच्छी अगर जिसको मारने आएगी तो ये क्रॉस हो जाए और एक्वास्केप के थ्रू अपने आप को बचा सके। एंड एट लास्ट गाइस, अगर जो आपको ये सब फिश साथ में रखनी है, एक की जगह 2 रखनी है और 2 की जगह 4 रखनी है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, आपके टैंक का साइज बड़ा करना है। ओके, आपके टैंक का साइज बड़ा होएगा तो आपके टैंक के अंदर बहुत सारे रॉक्स आएंगे, बहुत अच्छी तरह से एक्वास्केप कर सकोगे आप। एक फिश को दूसरी फिश जब मारेगी तो वो फिश भाग सकती है, वो फिश एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन रख सकती है, क्योंकि आपका टैंक बड़ा हो जाएगा। जितना बड़ा टैंक होएगा फिश आपस में जल्दी इंटरेक्ट नहीं करेगी, आपस में एक दूसरे को नहीं भिड़ेगी। तो आप जितना बड़ा टैंक बना सकते हैं, अपने टैंक में बड़ी स्पेस दीजिए। बड़ी स्पेस देंगे तो आपके टैंक में आपकी फिशेस फाइट नहीं करेगी। और अगर जो ये सब करने के बावजूद भी आपकी फिश आपस में झगड़ा करना बंद नहीं करती है, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, क्या करेंगे? फिशिंग करनी आती है ना आपको? फिशिंग करनी, नेट उठाइए, फिश को पकड़िए और सीधा सब के अंदर डाल दीजिए। ओके, या तो फिर एक्वेरियम के फिश केजेस आते हैं, वो आप टैंक के अंदर ही रख सकते हैं और फिश को उसके अंदर आप रख सकते हैं। ओके गाइस, तो ये टॉपिक्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जिस तरह से आप अपने फिश को एक दूसरे से फाइट करना बचा सकते हैं। सो होप गाइस आपको आज का वीडियो, आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको फिश को एक दूसरे से फाइट करना बचाना है। आप अगर जो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा गाइस। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर नॉलेज विथ योर फ्रेंड्स। वीडियो को भी शेयर कीजिएगा गाइस। चलते हैं गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।